हेलो एंड वेलकम बैक विद द लव आरजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। एक नई वीडियो एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो इस वीडियो में जो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ वो आई होप कि आपके लिए यूज़फुल हो, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में आप उसको यूज़ कर सकें। और जो भी चीज़ मैं आपके साथ एक्सपीरियंस में अपना जो भी शेयर करने वाली हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो पूरी तरीके से। और सबसे पहले थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को देखा है, मेरी वीडियोस को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें और मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है मेरी वीडियोस को वो प्लीज़ मेरी वीडियोस को विज़िट करें, उनको देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस पर सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो एक्सपीरियंस जो आज का टॉपिक है वो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ। वो टॉपिक है बेबी कंसीविंग के ऊपर, राइट। बेबी कंसीव अगर आपने करने के लिए मतलब लाइक आपने अगर सोच लिया कि आपको बेबी करना है तो आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, किस किस तरीके की चीज़ों को आप उस चीज़ में ला सकते हैं, आपको किन चीज़ों में रहकर उस पूरे प्रोसेस से होकर गुजरना है, मतलब क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है और क्या नुकसान है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हमने अपनी फर्स्ट बेबी को मतलब लाइक जब मेरी बेबी कंसीव हुई थी तो हमने क्या क्या सावधानियाँ उसमें बरती थी। तो पहला तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा कुछ सोच चुके हैं या सोचने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अच्छे से एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जो आपको एक्सपीरियंस अच्छा बता सकें, आपकी पूरी इस जर्नी में आपके साथ एक अच्छा पूरा पीरियड आपका उनके साथ रहे और आपको अच्छी एक इन्फॉर्मेशन दें, वो आपको अच्छी गाइडलाइंस दें और आपके बेबी के इस पूरे प्रोसेस में वो आपको क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है बता सकें। तो सबसे पहले तो आप अच्छे से एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हमारे केस में क्या हुआ था कि जब मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मुझे बेबी कंसीव हुआ था उससे पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था और मेरे पेट में दर्द हो रहा था और हम श्योर नहीं थे। तो हम डॉक्टर से जब मिले तो उन्होंने एक एक हम क्योंकि कम्प्लीटली नाइट हो चुकी थी, आसपास कोई ऐसा कोई पर्सनल प्राइवेट क्लिनिक नहीं था, तो हमें पास में जो था हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल था हम उसमें गए थे। वहाँ पर जाने के बाद उस डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा अच्छे से ना चेक करते हुए बस ऑरली जो टेस्ट होते हैं वो करा कि एक प्रेग्नेंट किट दे दी और उन्होंने कहा जाओ इसमें देखो क्या है। तो उन्होंने मुझे जो किट दी मैंने उनको बताया रिज़ल्ट, उन्होंने मतलब देखा और मुझे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मली आपको फ़ीवर हो रहा है और आपको ये दर्द वर्द हो रहा है पेट में, तो आप ये दवाई लीजिए। उन्होंने मुझे फ़ीवर की, पेट दर्द की मतलब दवाइयाँ दी और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको खाइए और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो गलती उन्होंने की डॉक्टर ने, उन्होंने ये किया कि मुझे ढंग से चेक ना करते हुए ऑरली टेस्ट किया और यूं ही बस किट वगैरह देकर मुझे उन्होंने फ्री कर दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। एज अ डॉक्टर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें उस चीज़ को पूरी तरीके से मुझे चेक करना चाहिए था और मुझे लाइक एज अ वो डॉक्टर हैं तो उनको पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट आया है उसको प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से उन्हें चेक करना है, कैसे देखना है। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने मुझे मेडिसिन मतलब दवाइयाँ दे दी और जब हम घर आए तो क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे हम फटाफट कोई भी ऐसा डिसीजन लें जिससे कि हमारे आने वाले बेबी पे कोई असर हो, तो हमने वो दवाई ना खाते हुए और उस डॉक्टर की जो मेडिसिन थी हमने उसको साइड में रखा, हमने नहीं खाया, मतलब मैंने उसको नहीं यूज़ किया। मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो मुझे दूसरे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो हमने नेक्स्ट डे फिर एक मेरी ननद के उन्होंने मुझे एक अच्छे से डॉक्टर को मतलब कंसल्ट बताया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, तो हमने जाके हमने उनसे कांटेक्ट किया, हम उनसे मिले। शी इज़ द रियली बेस्टेस्ट डॉक्टर टू मी। वो बहुत अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। तो मैं जब उनसे मिली उन्होंने मुझे इस गुड न्यूज़ के बारे में बताया। उन्होंने हमें ये गुड न्यूज़ दी कि ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे चेक किया और उन्होंने फिर उसके बाद हमें ये गुड न्यूज़ दी। तो सबसे पहला तो एक्सपीरियंस यही है कि आप अच्छे से एक डॉक्टर से मिलिए, ना ही किसी ऐसे वैसे किसी डॉक्टर से मिलते हुए एक अच्छे से डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए
और उसके बाद ही आप श्योर होइए, किसी भी पर्सन की बात ना सुनकर अपने खुद की दिल की बात सुनिए और एक अच्छे से डिसीजन पे पहुंचिए। तो पहला तो एक्सपीरियंस यही है कि आप यूं ही एक ही बार में किसी की बात सुनकर ना उस डिसीजन में पहुंचिए। 2-3 डॉक्टर से मिलिए, या फिर कोई अच्छा डॉक्टर जो आपके मतलब कांटेक्ट में है, या फिर ऑलरेडी आप किसी को जानते हैं जो एक्सपीरियंस है, उससे मिलिए। और अपन इस न्यूज़, क्योंकि बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है हम लोगों के लिए, तो उस चीज़ को आप प्लीज़ सबसे पहले फॉलो कीजिए। एक अच्छे से कंसल्ट, मतलब एक अच्छे से एक्सपीरियंस डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सेकंड चीज़, अगर आपको कंफर्म हो चुका है कि आपको ऑलरेडी न्यूज़ मिल चुकी है कि यस यू आर प्रेग्नेंट, तो एज अ लेडी, एज अ मदर, गोइंग टू बी मदर, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप सबसे पहले पॉजिटिव माइंड रखिए। क्योंकि इस चीज़ में, इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है खुश रहना। एग्जैक्टली अगर आप एज अ मदर खुश रहेंगी, पॉजिटिव में रहेंगी, पॉजिटिविटी में रहेंगी, एक पॉजिटिव माइंड रखेंगी, तो डेफिनेटली वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भी इस पूरे पीरियड में हम एनालाइज करते हैं, जो भी कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो एग्जैक्टली हमारे बेबी पे उसका पूरा पूरा असर करता है। तो मेरी तो पहली चीज़ यही थी कि मैं उस चीज़ में ज़्यादा खुश रहती थी, ऑलमोस्ट हर चीज़ को पॉजिटिव में लेती थी। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करी मेरी लाइफ में। और इस चीज़ में अगर आपके जीवन साथी, मतलब आपके हम सफ़र आपके पूरी तरीके से सपोर्ट में है, साथ में, तो डेफिनेटली वो पूरा सफ़र आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले अपना माइंड पॉजिटिव रखिए और अच्छे से खाइए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, खाइए जो भी आपको डॉक्टर खाने के लिए कहते हैं, जो आपको सूट कर रहा है वो खाइए, जो आपको मन कर रहा है वो खाइए खूब अच्छे से। और अच्छे से अच्छी चीज़ों को प्रेफर कीजिए उस टाइम पर, खाने की चीज़ हो चाहे फिर वो कुछ भी हो, ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको उस चीज़ में खुशी मिल रही है वो करिए, ठीक है। एंड थर्ड थिंग्स ये है कि अगर आपको ये पूरा प्रोसेस, इस बीच में अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो रही है, या फिर आप बेबी कंसीव कर चुकी हैं, ऑलमोस्ट आपको 2-3 मंथ हो चुके हैं या 1 महीना हो गया और आपको पता नहीं है, तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट। किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट करते हुए अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस में यही किया था, जब मेरी ये फर्स्ट मिस्टेक हुई कि मतलब हम उस डॉक्टर से मिले और उन्होंने हमें अच्छे से न्यूज़ नहीं दी, हमें कुछ अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हमने सेकंड डे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अच्छे से डॉक्टर से मिले एंड उन्होंने हमें न्यूज़ दी। उसके बाद से हमने उन्हीं से ही कांटेक्ट रखा और साथ ही साथ एक अच्छे हॉस्पिटल में अपना पूरी तरीके से वो प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया। कार्ड बनवाया, जो भी कुछ होता है, जो भी पूरा प्रोसेस होता है, कार्ड बनवाना होता है आपको बीच बीच में, क्योंकि उस टाइम पर सारे टीके आपको लगते हैं, तो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए कि कब आपको कौन सा टीका लगना है, कैसे क्या होना है। और इस पूरे प्रोसेस में आपको सबसे ज़्यादा अपनी डेट, टाइमिंग वगैरह याद रखनी होती है कि आपने लाइक अभी नेक्स्ट इंजेक्शन आपका जो लगा था, या आने वाला जो इंजेक्शन है, या जो भी कुछ आपकी डॉक्टर से मीटिंग है, वो सारी चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो है कि आप अगर ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने आपके बीत चुके हैं और आपको कम्प्लीटली ये चीज़ पता है, और इस बीच में अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत हो रही है, बेबी अच्छे से मूवमेंट नहीं कर रहा है, और आपका अगर बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो आप उस चीज़ को बस सोचे जा रही हैं, घर में ही हैं, तो ये आप बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं। आप सबसे पहले जाके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे जल्द से जल्द मिलिए, क्योंकि इस चीज़ में टाइम वेस्ट ना करना सबसे अच्छा रहेगा। तो आयत के टाइम पे हमारा ये एक्सपीरियंस रहा कि हमने आयत के टाइम पर जब हमें ये चीज़ पता लगी, तो उसके बाद से हम कॉन्टैक्टली डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। और जो, जैसा कि मैंने बताया कि एक मेरी डॉक्टर थी जिन्होंने मुझे ये न्यूज़ दी थी, सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं से ही कांटेक्ट में रही, क्योंकि शी इज़ द वन ऑफ द मोस्टेस्ट एक्सपीरियंस्ड। एंड सबसे बहुत अच्छी मतलब बात यह है कि वो जब भी उनसे मिलती हूँ, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से वो ट्रीट करती हैं। लाइक अगर आपको कोई भी दिक्कत है, तो वो आपको ये आपको ज़्यादा वो बहुत से डॉक्टर होते हैं कि आपको डरा देते हैं, नहीं आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया, वो ऐसे नहीं करती हैं, वो बहुत अच्छे से मुझे गाइड करती हैं। और आज भी वो, उनसे मैं जब भी कांटेक्ट करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती हैं हर एक चीज़ के लिए। तो सबसे पहले उन मैम को थैंक यू, सब उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरीके से गाइड किया। और मेरी बीवी, जो आज मेरी बेबी है आयत, वो शी इज़ कम्प्लीटली ओके।
तो यही कहूँगी कि आप लोग भी ऐसे ही किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि आपको पता है ये बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, 9 से 10 मंथ का होता है, किसी को 9 में हो जाता है, किसी को 10 में, किसी को ऑलमोस्ट जल्दी भी हो जाता है। तो इस पूरे पीरियड में आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। आप इस चीज़ में अच्छे से अच्छी चीज़ों को सोचिए, क्योंकि उसका सारा असर आपकी बीवी पे होता है। तो आपने बेबी के टाइम पर एक डॉक्टर को कंसल्ट करना है। दूसरा, अगर आप कंसल्ट कर चुके हैं और आपका पूरा प्रोसेस अच्छा जा रहा है, तो आपको टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है। जो भी आपकी ये प्रोसेस है, टीके के हैं या जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर से मिलते रहना है बराबर। अच्छे से अच्छा खाना है। और इसमें सबसे पॉजिटिव होता है कि आप खुश रहें। और इस पूरे पीरियड में आप किसी भी तरीके की लोगों की बातें ना सुने। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बातें सुनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कंफ्यूज ना होते हुए एक किसी पर्टिकुलरली पर्सन को, जो आपको लगता है कि वो अच्छा गाइड कर रहा है, आपको अच्छी सलाह देता है आपको, तो उसी को ही फॉलो कीजिए, ना कि आप 10-15 लोगों को सुनकर कंफ्यूज होइए। तो उम्मीद यही है करिए कि आप किसी एक पर्सन को कम्प्लीटली उसको सुनिए। और अगर उसकी बातों को आपको लगता है कि वो आपके लिए यूज़फुल है, आपको पूरी अच्छी तरीके से वो गाइड कर रही हैं, तो उन्हीं को ही आप फॉलो करिए। और उनके साथ टाइम टू टाइम हर चीज़ डिस्कस कीजिए। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो बजाय घर में टाइम वेस्ट करने के आप उनसे मतलब कम्प्लीटली उनसे कांटेक्ट करिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और एज अ पेरेंट्स, अगर आप पूरी तरीके से उन पर डिपेंड नहीं होना चाहते तो। और जो सेकंड चीज़ है वो यही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने अच्छे से एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। अपनी जो भी चीज़ है, जो भी पूरा प्रोसेस है, उसके अंदर अपनी डेट की अपने और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो अल्ट्रासाउंड एग्जैक्टली वही होगा कि जैसा भी आपको डॉक्टर बोलते हैं, आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग अपने अल्ट्रासाउंड कराइए, जितने हैं ज़रूरी उतने। और इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको कम्प्लीटली पूरा 9 मंथ आपका कंप्लीट हो गया, आपकी डेट मिल चुकी है कि आप इस डेट पर, इस तारीख पर आपको हॉस्पिटल में आना है, आपकी डिलीवरी टाइमिंग मिल चुकी है, तो उस टाइम पे अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली पहले से ही बैग में रख के जाइए, क्योंकि ऑन द स्पॉट क्या होता है कि हमारे पास वो चीज़ जब नहीं होती तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल में। और हम सडनली किसी की भी सिचुएशन, मतलब कौन कितनी दूरी पर से आया है, कहाँ से आया है, ये हम नहीं जानते। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें हमें खुद पता होता है कि हम कितनी दूर का ट्रैवल कर रहे हैं, या हमारे घर से वो हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है। तो मैं पहले ही कहूँगी कि आप लोग उस चीज़ की तैयारी करके जाएं, ताकि आपको वो चीज़ फेस ना करनी पड़े। तो एक बैग कैरी कीजिए पहले से ही। जैसे कि आपको कम्प्लीटली पता लग गया है कि आपकी डेट क्या है, आपको डिलीवरी मतलब इस डेट पर मिल चुकी है, डिलीवरी आपकी होनी है, तो डिलीवरी डेट जब अगर आपको मिल गई है, तो एक बैग कैरी कीजिए, उसमें सारी इम्पॉर्टेंट चीज़, एक टॉवल लीजिए, बेबी के जो आप क्लोथ्स ले रहे हैं वो लीजिए, और लेडी के लिए जो लेडीज़ के लिए एक अच्छे से, मतलब एक कंफर्टेबल नाइटी या कम्प्लीटली ऐसा कोई सॉफ्ट ड्रेस लीजिए, ताकि उसको उस टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। तो एक बैग कैरी कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसा एक बैग को कैरी करें जिसके अंदर सारी इम्पोर्टेंट चीज़ हो, जो उस टाइम पे यूज़ होती है। जैसे कि टावल हो गया, एक 2 तक नाइटी होनी चाहिए, और हैंड वॉश होना चाहिए, और सैनिटाइज़र भी इस टाइम बहुत ज़रूरी, बिकॉज़ आप जानते हैं कोविड का टाइम है, तो हमारे पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, हैंड वॉश होना चाहिए हमारे पास। और हमारे पास एक बेबी के लिए सॉफ्ट ड्रेस होनी चाहिए। और बाकी उसके लिए अगर आप वो लाइक बेबी के लिए अगर आप टॉवल लें तो भी सॉफ्ट ही लें, मतलब जो भी चीज़ बच्चे के लिए लें वो तो डेफिनेटली बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, ताकि उसको कोई भी तरीके की दिक्कत ना हो। और कम्प्लीटली इसको वॉश करके लेके जाइए, सारी चीज़ों को पहले से इसको वॉश करके रखिए, बिकॉज़ आप अगर मार्केट से न्यू भी लेकर आते हैं तो भी वो ठीक नहीं है बेबी के लिए, तो उसको वॉश करके ऑलरेडी पहले से रखिए। तो इसीलिए आपको एक पहले से बैग कैरी करना होगा, जिसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हों आपको, ताकि वहाँ पर जाने के बाद दिक्कत ना हो।
तो ये पूरे वीडियोस में मैं आपको जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले तो अगर आप सोच चुके हैं कि आपको बेबी कंसीव करना है तो अच्छे से डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए। सेकंड, आपको जब पता लग चुका है तो अपना अच्छे से ख्याल रखिए, उसमें अच्छे से खाइए, अच्छे से पीजिए और अच्छे से अच्छे थॉट्स अपने माइंड में रखिए। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके बेबी के लिए। सबकी बात ना सुनकर अपने दिल की सुने और डॉक्टर की सुने जिसको आपने कंसल्ट किया है। एंड तीसरी चीज़, अगर आप जब डॉक्टर ने आपको डेट दे दी है, आपको पता लग गया है कि आपकी ये डेट है डिलीवरी की, तो उस टाइम पर सारी ज़रूरत की चीज़ें पहले से ही बैग में कैरी करके जाइए ताकि आपको इस पूरे पीरियड में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बहुत से लोग होते हैं कि, एक मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे साथ वाले बेड पर एक लेडी थी जो सडनली उन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। ये ऐसा टाइम होता है जो आपको कभी भी, मतलब किसी भी टाइम आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो ऑलरेडी हमारे पास इतना प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हमें जैसे ही ये चीज़ हो, मतलब पेन उठता है लेडी को, तो आप घर का जो भी मेंबर है वो उसके बैग साइड में पहले से ही उसमें सारी ज़रूरत की चीज़ें रखिए ताकि ऑन द स्पॉट जब आपको भागना पड़े हॉस्पिटल के लिए तो आपके पास वो बैग, उसके अंदर की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट होनी चाहिए आपके पास, ताकि वहाँ जाकर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। तो जिस लेडी की मैं बात बता रही हूँ वो मेरे साथ वाले बेड पर थी। उसके साथ में क्या हुआ था, उसे सडनली आना पड़ गया और वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर रही थी। उस घर से ही ब्लीडिंग होते हुए आ रही थी उसको। और वो जब यहाँ पर आई थी तो कुछ भी वो लोग सामान नहीं लाए थे, तो डॉक्टर ने उनको बहुत डांटा था क्योंकि उसके घर के जो मेंबर आए थे वो भी खाली हाथ आ गए थे, कुछ नहीं लेकर आए थे। तो ऐसे में बहुत उन्हें सुनना पड़ा था डॉक्टर से, बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और ऐसे में ऑलमोस्ट सभी वहाँ पर परेशान होते हैं, बट फिर भी लोगों ने उनकी हेल्प की। तो बजाय ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा है कि आप पहले से ही उसकी प्रिपरेशन कर लें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल रहेगी, आपके बेनिफिशियल के लिए। जो भी कुछ मुझे लगा मैंने सब इकट्ठा किया और आपको बताया, आप खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी। आपको जो भी चीज़ मैंने बताई वो आपके लिए यूज़फुल होगी और आगे भी कोशिश करूँगी कि ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ जो आपके लिए यूज़फुल हो, आपके लिए कम्प्लीटली वो एक ऐसा पैकेज हो जिसमें आपको पर्सनल जो आपकी खुद की लाइफ है उसमें आप इसको यूज़ कर सकें। तो इसी तरह की से सारी वीडियोस को मैं लेके आऊँगी आपके लिए और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जैसे कि आज मैंने अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। तो तब तक के लिए आप मुझे अपना जो भी कुछ, वीडियो ख़राब ना हो, सॉरी गाइस, वो एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई थी। तो यही कहूँगी कि अपनी वीडियोस में मुझे इसी तरीके से मेरी सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि मैं आपके साथ यूँ ही बनी रहूँ और आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहूँ। चाहे वो क्रिएटिविटी में हो, चाहे वो घर की किसी साज सजावट में हो, या फिर मेरी खुद की अपनी किसी और आयत से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी ऐसी एक चीज़ जो आपकी यूज़ में आ सके, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। अपना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। इस तरीके से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।